हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज ये आपकी 17वीं क्लास है और ये 17वीं क्लास है आज आपकी। और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पाठ योजना पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हिंदी शिक्षण की 16 क्लासें मैं ले चुका हूँ, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और नोट्स अपना प्रॉपर बना लें एक एक वीडियो देखकर। ये जो आज की क्लास है पाठ योजना, ये पर्टिकुलर हिंदी सब्जेक्ट के लिए नहीं है। अगर आपने बीएड में कोई भी पेडागोजी सब्जेक्ट लिया है, शिक्षण शास्त्र का कोई भी विषय लिया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र एक्सेट्रा कोई भी, तो सभी विषय में आपको पाठ योजना बनानी होती हैं। और 40 पाठ योजना आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर में बनानी होती है। तो यदि आपको पता ही नहीं होगा कि पाठ योजना क्या है, पाठ योजना क्यों बनाया जाता है, पाठ योजना कैसे बनाया जाता है, तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। फिर तो बस आप यूट्यूब की वीडियो देखना और जब आपकी टीचिंग ड्यूटी लगेगी तो उस समय देख देख के बनाना और किसी तरह अपना झंझट आप अपना मतलब कि एक बोझ समझ के कार्य को करना। यदि आप पाठ योजना को बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो जब आपकी शिक्षण के लिए अभ्यास लगेगा कहीं भी इंटर कॉलेज में, तो उस समय आप मन लगाकर वहाँ पे पढ़ाएँगे। जितने भी दिन की आपकी ड्यूटी लगेगी, बोझ समझकर नहीं पढ़ाएँगे, क्योंकि बच्चे पाठ योजना के नाम से भागने लगते हैं क्योंकि वो पढ़े ही नहीं होते हैं ठीक से। तो यदि आप क्लास को अच्छे से देख लेंगे तो पाठ योजना बनाना सीख भी जाएँगे और पाठ योजना की क्या थ्योरी है उसको भी समझ जाएँगे। तो हम शुरू करते हैं, पाठ योजना क्या है? पाठ योजना देखिए, हम किसी भी कक्षा में कोई भी विषय पढ़ाना है, तो पढ़ाने से पहले हम एक खाका तैयार करते हैं। उस खाका में हम क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब पढ़ाना है, किस तरह पढ़ाना है, इन सभी चीज़ों का विवरण लिख कर रख लेते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? पाठ योजना। पाठ योजना मतलब पाठ के लिए बनाई गई योजना, पाठ को पढ़ाने के लिए बनाई गई योजना। ये योजना हम कक्षा में जाने से पहले ही बना लेते हैं। पाठ योजना में पहले हम पाठ और योजना दोनों को तोड़कर इसका अर्थ देख लेंगे। पाठ यानी क्या होता है? इकाई, जो पाठ्य पुस्तक में होती है। आपने किताब देखा होगा, किताब में रहता है पाठ 1, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4। तो इस प्रकार से जो आपके पाठ्य पुस्तक में इकाई रहता है उसको हम बोलते हैं पाठ। इतना आप समझ गए? फिर आगे हम देखते हैं योजना क्या है। योजना मतलब एक शब्द में उसका अर्थ समझिए, निश्चित सीमांकन। कोई भी कार्य को हमें करना है तो उस कार्य के लिए हम कुछ ब्यौरा बनाएँगे कि इस कार्य को हमको इस तरीके से करना है, इतना समय तक करना है और उस कार्य को करने के लिए इन-इन चीज़ों का प्रयोग करना है। तो यानी सारी चीज़ें जब हम फिक्स करके कोई कार्य करते हैं, सीमांकन करके करते हैं, तो उसको हम योजना बोलते हैं। ये भी आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद हम ये देखते हैं, कक्षा में जाने से पूर्व पाठ योजना बनाया जाता है। पाठ योजना का मतलब इकाई से संबंधित योजना, पाठ से संबंधित योजना। बेहतर प्रदर्शन हेतु योजना बनाई जाती है। कोई भी कार्य कर रहे हैं आप चाहते हैं कि उसमें आप बेटर परफॉर्मेंस करें, तो आपको पाठ योजना या कोई भी योजना बनाने की ज़रूरत होती है। अगर हम किसी चीज़ में बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो। तो अगर हम कक्षा में बेहतरीन तरीके से शिक्षण का कार्य करना चाहते हैं, तो हमें पाठ योजना बनाने की आवश्यकता पड़ती है। फिर इसके बाद हम योजना शब्द को देखेंगे कि योजना शब्द को हम किन-किन संदर्भों में ले सकते हैं। यदि हमें कोई कार्य करना है तो कार्य करने का समय कितना होगा? उस समय में कार्य करने का क्रम क्या होगा? यदि हमें कोई कार्य करना है तो कार्य करने का समय कितना होगा? उस समय में कार्य करने का क्रम क्या होगा? ये सारी चीज़ें हम कहाँ नोट कर लेते हैं? योजना के अंतर्गत, कि कक्षा में पढ़ाने का समय कितना होगा? तो हम लिखते हैं कि हम 40 मिनट तक ही पढ़ाएँगे। और पढ़ाने का क्रम क्या होगा? आगे प्रस्तावना क्वेश्चन पूछेंगे, फिर इसके बाद शिक्षण अधिगम की व्यवस्था के अंतर्गत हम अपना जो भी पढ़ा रहे हैं व्याख्या देंगे, फिर बोधात्मक क्वेश्चन करेंगे, फिर पुनरावृत्ति क्वेश्चन करेंगे, फिर गृह कार्य देंगे। एक क्रम होता है, उस क्रम को हम फिक्स कर लेते हैं। कार्य का प्रारंभ व अंत कब तथा किस प्रकार करेंगे, ये भी योजना में
लिखा हुआ रहता है कि हम कक्षा में पढ़ाना स्टार्ट कब करेंगे और अपनी पीरियड को समाप्त कब करेंगे और कैसे करेंगे। हम जाते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलकर क्लास को स्टार्ट करते हैं और निकलते समय थैंक यू बोलकर निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम उसमें नोट कर लेते हैं, यानी कि होमवर्क देकर हम निकल जाते हैं। कार्य के उद्देश्य क्या हैं? हम जो कार्य करने वाले हैं उसके उद्देश्य क्या हैं? वह उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किन साधनों व सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा? हम शिक्षण कर रहे हैं कक्षा में, तो शिक्षण करने का उद्देश्य क्या है? ये चीज़ हम पाठ्य योजना में लिखते हैं। आप देखे होंगे पाठ्य योजना में सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य हम दोनों लिख लेते हैं और उन उद्देश्यों को जो हम शिक्षण करने वाले हैं, उनके जो उद्देश्य हैं उनको हम किन शिक्षण सहायक सामग्रियों के द्वारा प्राप्त करने वाले हैं। चार्ट पेपर के माध्यम से पढ़ा के, कि मॉडल पेपर के माध्यम से पढ़ा के, कि मानचित्र के माध्यम से पढ़ा के, ये भी हम उसमें लिख लेते हैं श्यामपट्ट की सहायता से सारी चीज़ें। उद्देश्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई, उसके मूल्यांकन की जाँच कैसे होगी? हमने पढ़ाया, तो हमने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे कि छात्र में पढ़ाने के बाद ये व्यवहार परिवर्तन होगा, उसकी जाँच हम कैसे करेंगे, उसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे? तो मूल्यांकन के लिए हम कुछ विधियों भी उसमें लिखे रहते हैं, जैसे मूल्यांकन के लिए बच्चे को पढ़ाने के बाद होमवर्क दे देते हैं और होमवर्क जब बच्चा करके आता है तो हम समझ जाते हैं कि बच्चा ने पाठ को समझ लिया है। और बीच-बीच में जब शिक्षण अधिगम व्यवस्था चलता है, तो उसमें भी हम छोटा-छोटा मूल्यांकन करते रहते हैं, व्याख्या करता है शिक्षक, फिर कुछ बोधात्मक प्रश्न भी करता है, जिससे कि वो समझ सके मैं जो पढ़ा रहा हूँ, बच्चा उसको समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो इन चीज़ों के लिए हम योजना बनाते हैं। फिर इसके बाद क्या है, कोई भी कार्य शिक्षण का ही कार्य हो, तो वो सरल तरीके से हो, सुबोध तरीके से हो, सुव्यवस्थित तरीके से हो और जो कार्य कर रहे हैं उसके परिणाम भी बेहतर यदि हम चाहते हैं, कार्य प्रभावशाली हो, ये हम चाहते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन हम उस कार्य में करना चाहते हैं और कार्य को यदि दक्षतापूर्ण तरीके से हम करना चाहते हैं, तो इसके लिए सर हमें योजना बनाने की आवश्यकता होती है। यदि हम बिना योजना के कार्य करते हैं, तो कार्य में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएँगी, कार्य करने में जो हमारी समझदारी होगी, वो भी अच्छी नहीं होगी, कार्य सुव्यवस्थित ढंग से नहीं होगा, कार्य के परिणाम बेहतर नहीं आएँगे, कार्य प्रभावशाली नहीं होगा, उसका प्रभाव किसी पे नहीं पड़ेगा। अगर हम कक्षा में बिना योजना के शिक्षण कर देते हैं, तो छात्रों पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। छात्रों के बीच में हमारी जो लोकप्रियता है एक शिक्षक के रूप में, कहीं न कहीं वो कम हो जाएगी। छात्र को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, उसको नीरस पैदा होगा, यानी वो सोचेगा कि गुरुजी कब क्लास से बाहर भाग जाएँ। हम शिक्षण में बेहतर प्रदर्शन भी नहीं कर पाएँगे और हम चाहते हैं कि हम विषय पे पकड़ रख के पढ़ाएँ, कि हमें क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, तो उसके लिए लेसन प्लान बनाना ज़रूरी है, दक्षतापूर्ण तरीके से कार्य को करने के लिए। अब ये तो हम जान गए कि भाई पाठ योजना का अर्थ क्या है, योजना हम क्यों बनाते हैं, पाठ के लिए योजना हम क्यों बनाते हैं, ये हमने जान लिया। क्योंकि पाठ योजना में सारी चीज़ों का विवरण होता है, कितना पढ़ाएँगे और कैसे पढ़ाएँगे, और पढ़ाने के लिए किन-किन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, पढ़ाने के उद्देश्य क्या हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त कैसे करेंगे और उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, उनका जाँच कैसे करेंगे, इनके लिए हम पाठ योजना बनाते हैं। इन सभी चीज़ों का विवरण पाठ योजना में हम लिख कर रख लेते हैं, कक्षा में जाने से पूर्व। अब हम पाठ योजना की परिभाषा देखेंगे कि पाठ योजना की परिभाषा क्या है। एक शिक्षक को जब कोई इकाई, इकाई मतलब समझिएगा पाठ, एक शिक्षक को जब कोई पाठ आगामी कक्षा में यानी आगे की कक्षा में, हम पाठ योजना आज बना रहे हैं मतलब कि हमको पढ़ाना कल है, तो हम पढ़ाने से पहले 1 दिन पहले ही पाठ योजना बना लेते हैं। तो एक शिक्षक को जब कोई पाठ आगामी कक्षा में पढ़ाना होता है, तब शिक्षक कक्षा में जाने या पढ़ाने से पूर्व ही, अगर हमको कल कक्षा में कुछ पढ़ाना है, तो कल कक्षा में जाने से पूर्व ही हम क्या करेंगे, कक्षा में कैसे पढ़ाएँगे, कितना पढ़ाएँगे, किन विधियों से पढ़ाएँगे, किन सहायक सामग्रियों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, अर्थात संपूर्ण कक्षा शिक्षण की संपूर्ण गतिविधियों का एक रूपरेखा बना लेते हैं, प्रारूप बना लेते हैं, प्रतिवेदन तैयार कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया को सर पाठ योजना बनाना बोला जाता है। रूपरेखा, प्रारूप, प्रतिवेदन एक ही शब्द है। इंग्लिश में
हम इसको प्रारूप को, प्रिपरेशन, प्रतिवेदन को रिपोर्ट भी बोलते हैं कि कक्षा में कैसे पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, किन विधियों से पढ़ाएंगे, किन सहायक सामग्रियों से पढ़ाएंगे और पढ़ाने के वो उद्देश्य क्या हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, कैसे जांच करेंगे, यही पाठ्य योजना में होता है। अभी आप आगे जब पाठ्य योजना बनाएंगे तो बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। बोलते हैं ना कि पढ़ने से वो चीज़ उतनी अच्छी समझ नहीं आती है जितना कि प्रयोग करने से आ जाती है। तो 40 लेसन प्लान जब आप कंटिन्यू बनाइएगा, लेसन प्लान आपको आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे थ्योरी अच्छे से समझे रहेंगे तो लेसन प्लान बनाने में ना मज़ा आएगा। अब देखिए पाठ्य योजना क्या है, थोड़ा इसको हम विस्तृत रूप से जानते हैं। ये एमएड के लेवल का थ्योरी है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि एक जब आप 40 दिन की टीचिंग कर लेंगे, 40 दिन करें 40 लेसन प्लान जब आप बना के टीचिंग कर लेंगे तो आपको ये अनुभव प्राप्त होगा जो मैं अभी बताने वाला हूँ। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन ये अनुभव आपको देखिएगा कहीं न कहीं लगेगा कि सर सच बोल रहे थे। पाठ्य योजना क्या है? एक तरीके से शिक्षक योजना बना के जा रहा है। पाठ्य योजना क्या है? एक तरीके से शिक्षक योजना बना के जा रहा है, प्लान बना के जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कक्षा में। एक तरीके से क्लास में शिक्षक प्लान बना के जा रहा है। इसे उपकल्पनात्मक संदर्भ से भी जोड़ा जा सकता है। लेसन प्लान क्या है? देखा जाए अगर तो ये हाइपोथेसिस ही तो है कि हम क्लास में जाके ऐसा-ऐसा पढ़ाएँगे तो बच्चों का आउटपुट ऐसा-ऐसा हो सकता है। हम एक कल्पना कर रहे हैं, यही तो पाठ्य योजना है। यह पूर्ण व्यवहारिक नहीं होता है। हम जैसा लेसन प्लान में लिख लें, बच्चा वैसा ही सेम बता दे या उसके व्यवहार में वैसा ही ठीक एकदम प्रदर्शन देखने को मिल जाए, परिवर्तन देखने को मिल जाए, संभव है क्या? नहीं संभव, ऐसा नहीं होता है। रियल कि हम जैसा पाठ्य योजना में पूरा डिट्टो लिख दिए हैं, सेम वैसा ही जाके हम पढ़ा भी दें और सेम वैसा व्यवहार परिवर्तन भी देखने को मिल जाए, बच्चों की एक्टिविटी भी वैसी ही हो जैसा कि हम लेसन प्लान में लिखे हैं, नहीं होता है। मिलता-जुलता होता है, 16-17 कह सकते हैं, 19-20 होता है। ये अनुभव है। जैसे योजना बनाई गई है, गतिविधियाँ ठीक उसी प्रकार से हो, ऐसा संभव नहीं होता है कि जैसा हम लेसन प्लान में लिखे हैं, कक्षा में उसी प्रकार की गतिविधि हो रही है। मिलता-जुलता होता है लेसन प्लान से। लेसन प्लान 20 है, तो गतिविधियाँ 19 मिल जाएँगी, 18 मिल जाएँगी, इस तरीके से। तो फिर हम सर योजना क्यों बनाते हैं? जब पूरा ये व्यवहारिक नहीं है, तो हम फिर लेसन प्लान क्यों बनाते हैं? ये भी सवाल हमारे सामने आता है। तो देखिए क्या है, लेकिन योजना जो है, एक उचित युक्ति है। भई प्लान बनाने जो है, प्लान क्या है? एक वो साधन है, किसी भी कार्य को करना है, उसमें आप सक्सेस की एक्सपेक्टेशन रखते हो कि हम सफलता प्राप्त कर लें, तो योजना एक परफेक्ट साधन है। योजना व्यावहारिक होती है, ऐसा नहीं है। योजना अगर आप बेहतर तरीके से बना रहे हो, योजना में मेहनत कर रहे हो, तो प्रैक्टिकली होती है, उसका परिणाम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। 20 नहीं तो 19 देखने को मिल ही जाएगा। अगर शिक्षक चाहे तो अपनी कक्षा की योजना तैयार कर सकता है। अगर कोई शिक्षक मेहनती है, ईमानदार है, ज़िम्मेदार है और सब्जेक्ट पे अपना पूरी तरीके से पकड़ रखता है, तो अपनी कक्षा को वो प्लान कर सकता है। अपने हिसाब से कक्षा को ऑर्गेनाइज़्ड कर सकता है वो, संगठित कर सकता है। ये शिक्षा में डिप्लोमा, डिग्री कर रहे छात्र-अध्यापकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये जो लेसन प्लान होता है, ये डिप्लोमा कर रहे या डिग्री कर रहे जो छात्र-अध्यापक हैं, जो बीटीसी के छात्र-अध्यापक हैं, डिप्लोमा वाले या फिर बीएड जो कि डिग्री कर रहे हैं, वो छात्र-अध्यापक हैं, उनके लिए जो लेसन प्लान है ना, संजीवनी का काम करता है। बेहद महत्वपूर्ण है। बीएड और बीटीसी के जो छात्राध्यापक हैं, उनके लिए लेसन प्लान बहुत महत्व रखता है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो या डिग्री कर रहे हो, तो लेसन प्लान पढ़ना चाहिए, क्योंकि वे अध्यापन के कार्य में नए-नए आए होते हैं। क्योंकि कुछ छात्राध्यापक ऐसे होते हैं, जो बीएड और बीटीसी बिना पढ़ाए हुए ही करते हैं। पहले कहीं पढ़ाए नहीं होते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि हम अच्छे शिक्षक वहाँ पे जाके बन जाएँ, ये उम्मीद लेकर जाते हैं। तो ऐसे में यदि हम लेसन प्लान बनवा के उनको पढ़ाने का अभ्यास करवाते हैं बीएड और बीटीसी के अंतर्गत, तो बुरी बात तो नहीं है भाई, उनको एक मोटा-मोटी आइडिया लग जाएगा कि कैसे पढ़ाना है, तो उनके लिए क्या हुआ, बहुत महत्वपूर्ण हो गया। उनके अंदर
और उनके अंदर अध्यापन के वैज्ञानिक परंपरा की सोच विकसित करनी है। एक तो वो हो गया कि भाई जो नए-नए शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, लेसन प्लान बनवा के जब हम उनसे पढ़वाएँगे, तो उनके अंदर एक मोटा-मोटी पढ़ाने का आइडिया बैठ जाएगा कि ऐसे, ऐसे, ऐसे पढ़ाया जाता है। तो फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि जो पहले ही पढ़ाना सीख गए थे, कुछ लोग बीए करके ही पढ़ाना सीख जाते हैं। बीए करते हैं, इंटर में पढ़ाने भी लगते हैं। फिर बोलेंगे हम क्यों सर बीएड करने जाएँ, हम क्यों बीटीसी करने जाएँ और चलिए कर भी रहे हैं तो लेसन प्लान नहीं बनाएँगे, हमको तो पढ़ाना आता ही है। हम क्यों बनाएँ लेसन प्लान, हम पहले पढ़ाते थे। बीएड करने से पहले हम बीए जब करते थे ना, तो हम इंटर वालों को धुआँधार पढ़ाते थे और पढ़ाते थे तो बड़ी तारीफ़ होता था, ऐसे बोलेंगे। तो हम लेसन प्लान क्यों बनाएँ? तो उनके लिए भी यहाँ पे बात रखी गई है। उनके लिए भी लेसन प्लान बनाना महत्वपूर्ण है यदि उन्होंने बीएड या बीटीसी में प्रवेश लिया है तो। क्यों? क्योंकि जब वो बिना बीएड और बीटीसी करके पढ़ाते हैं, तो वो क्रमबद्ध नहीं पढ़ा पाते हैं। शिक्षण की जो प्रक्रिया है, उसके प्रति जो उनका अप्रोच होता है, दृष्टिकोण होता है, वो वैज्ञानिक नहीं हो पाता है, ब्रॉड नहीं हो पाता है, व्यापक नहीं हो पाता है। पढ़ाते हैं, वो बस जैसे जितना आता है उस तरीके से पढ़ा देते हैं, नॉलेज के बेस पे पढ़ाते हैं, बच्चों को पसंद आ जाता है। लेकिन जो उनकी शिक्षण की प्रक्रिया होती है ना, वो वैज्ञानिक नहीं होती है। वैज्ञानिक का जब हम शब्द का यूज़ करते हैं, तो यानी उनकी शिक्षण की जो प्रक्रिया है, वो क्रमबद्ध नहीं होती है। यानी क्रम से नहीं होती है और मानक के अनुसार भी नहीं होती है कि शिक्षण कार्य करते समय में किन-किन मानकों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो यदि आपने पहले से भी पढ़ाया हुआ है, तो भी आप लेसन प्लान बनाइए, आपके अंदर वैज्ञानिक परंपरा की सोच विकसित हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जब आप बिना बीएड करके पढ़ा रहे थे, तो आप कैसे भी पढ़ा रहे थे क्लास में, आपको कोई रोक नहीं रहा था कि आप 45 की डिग्री पे 45 एंगल पे आपको श्यामपट्ट के पास खड़े होना है और डस्टर मिटाने का कैसे प्रयोग करना है, चॉक लेके क्या आपको व्याख्या करना है कि नहीं करना है। ये छोटी-छोटी जो मिस्टेक्स हैं, ये आपको पढ़ाते समय क्या अपना आदेश किसी पे थोपना है कि नहीं थोपना है, ये सारी जो छोटी-छोटी चीज़ हैं, आपको पता नहीं होती हैं और आप सब बच्चे को लपेट लेते हैं। तो जब आप बीएड करते हैं और बीएड के अंतर्गत लेसन प्लान बना के पढ़ाते हैं, तो यदि आप वहाँ पे कोई भी छोटी-मोटी गलती करते हैं, तो जो आपका पर्यवेक्षक होता है, वो आपके फाइल पे लाल पेन चला देता है और सुझाव में लिख देता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। आप व्याख्या करते समय चॉक को हाथ में पकड़े हुए थे, जो कि अनुचित था। आप 45 एंगल पे श्यामपट्ट के पास खड़े नहीं थे। आपका जो ध्यान था कक्षा में चारों तरफ नहीं घूम रहा था। ये सारी चीज़ें वहाँ पे पर्यवेक्षक आपके सुझाव में लिख देता है। तो क्या होता है कि जब आप लेसन प्लान बना के बीएड या बीटीसी में टीचिंग का कार्य करते हैं, पर्यवेक्षक आप पर तिरछी नज़र बनाए रखता है कि आप कहाँ पे गलती आपकी निकाल दें। तो आप जब तक बीएड पढ़ रहे हो, तब तक पर्यवेक्षक आपको बोलेगा, जो आपका अध्यापक होगा बीएड का, कि जब तक बेटा तुम बीएड कर रहे हो, यहाँ पे गलती मत करो, यहाँ पे अच्छे से पढ़ाओ। तुम बन जाना शिक्षक, अध्यापक, तो तुम कैसे भी पढ़ाना वो तुम्हारी मर्ज़ी है, बीएड में जब तक हो सही से पढ़ाओ। तो ऐसा होने के कारण क्या होता है ना, जो पहले से भी पढ़ाए होते हैं और बीएड या बीटीसी में एडमिशन ले लेते हैं, यहाँ आके ना वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाना सीख जाते हैं। उनके अंदर पढ़ाने के कई अप्रोच विकसित हो जाती हैं, कई दृष्टिकोण आ जाते हैं कि ऐसे पढ़ा सकते हैं, इन चीज़ों से रिलेट करके पढ़ा सकते हैं। मतलब कि अपने कंटेंट को, विषय वस्तु को विभिन्न चीज़ों से कनेक्ट करके पढ़ाने का कौशल उनके अंतर्गत आ जाता है। और साथ ही साथ पढ़ाने के क्या मानक हैं भैया, चॉक पकड़ के व्याख्या करना है कि नहीं करना है, 45 एंगल पे खड़ा होना है कि नहीं होना है, डस्टर को कैसे इरेज करना है, मतलब श्यामपट्ट को कैसे इरेज करना है, वो सारी चीज़ें उनको आ जाता है। तो यही फ़ायदा होता है कि भैया जो पहली बार शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं, उनको तो एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि ऐसे पढ़ाना है, और जो पढ़ा के भी बीएड या बीटीसी में आए हैं, तो बेहतर पढ़ाने यहाँ आके सीख जाते हैं। तो इस दृष्टि से लेसन प्लान क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है दोनों के लिए। और आगे हम देखेंगे, तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पाठ योजना बनाकर बीएड या डीएलएड सत्र के दौरान पढ़ाने के अभ्यास से छात्राध्यापकों के अंदर अध्यापन कार्य कैसे करना है, इसकी एक हल्की-फुल्की इमेज यानी संप्रत्यय बन जाती है कि हमको कैसे पढ़ाना है। एक उनके अंदर एक आइडिया बन जाता है कि क्लास में जाएँगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, फिर प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, फिर अपने पाठ्य वस्तु पर आएँगे, फिर हम व्याख्या करेंगे, फिर बोधात्मक क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम व्याख्या करेंगे, फिर वेधात्मक क्वेश्चन पूछेंगे और इसके बाद हम फिर पुनरावृत्ति क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उसके बाद हम श्यामपट्ट निरीक्षण करेंगे।
या निरीक्षण कार्य कोई भी करेंगे, उसके बाद गृह कार्य दे देंगे। तो मतलब एक आइडिया उनके अंदर हो जाता है कि चीज़ों को क्रम वाइज हमें कैसे करना है। और जो छात्राध्यापक अपना विशेष समय पाठ योजना पे दे देता है, हल्की-फुल्की इमेज उनके अंदर बनती है जो ऊपर-ऊपर से पाठ योजना को पढ़ लेते हैं, 20 दिन 30 दिन की टीचिंग कर लेते हैं, उनके अंदर हल्की-फुल्की इमेज बन जाती है। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि जो छात्राध्यापक अपना विशेष समय, विशेष ध्यान, विशेष तर्क कि अगर पाठ योजना में 45 एंगल पे बोला गया है कि खड़े होकर पढ़ाना है, तो ऐसा क्यों बोला गया है? श्यामपट्ट को ऊपर से नीचे की तरफ इरेज करना है, तो ऐसा क्यों बोला गया है? व्याख्या करते समय चॉक का हाथ में प्रयोग नहीं करना है, तो ऐसा क्यों बोला गया है? तर्क करता है, अपना विशेष समय देता है और पाठ योजना के छोटे-छोटे बिंदुओं का विश्लेषण करता है और समीक्षात्मक शक्ति लगाता है अपना कि पाठ योजना में जो-जो बोला गया है, क्यों ऐसा बोला गया है? कुछ तो सोच के बोला गया होगा, उसका कुछ तो फंडामेंटल होगा। तो ऐसा जो छात्राध्यापक करते हैं, पाठ योजना के छोटे-छोटे बिंदुओं पर अपना सारा एफर्ट लगाते हैं, समय, ध्यान, तर्क विश्लेषण विश्लेषण शक्ति, समीक्षात्मक शक्ति, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अनुभव प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसा जो छात्राध्यापक करता है कि अपनी टीचिंग के दौरान वो पाठ योजना के जो छोटे-छोटे बिंदु होते हैं, उस पे विशेष अपना समय दे देता है, तो वो एक एजुकेशन के क्षेत्र में एक नया अनुभव प्राप्त कर लेते हैं। और वो अनुभव क्या होता है उनका पता है? इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लान, कि लेसन प्लान की महत्ता क्या है और लेसन प्लान की अवधारणा क्या है। मतलब वो लेसन प्लान को दर्शन के स्तर पर समझ जाते हैं। वो कि लेसन प्लान की ज़रूरत क्या है, लेसन प्लान के जड़ तक पहुँच जाते हैं वो, जो छात्र उस पे विशेष समय डालते हैं और उनको नया अनुभव प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। और कुछ समय पश्चात यदि वो अध्ययन के क्षेत्र में बने हैं, तो पाठ योजना के दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक पहलुओं से परिचित हो जाते हैं। तुरंत तो उनको कुछ अनुभव प्राप्त होता है और कुछ समय मान लीजिए बीत गया, अब वो एक मामूली अध्यापक नहीं है, वो एक एजुकेटर बन गए हैं, एक शिक्षाविद बन गए हैं किसी भी विभाग में जाके। तो क्या होता है, पाठ योजना के दार्शनिक व मनोवैज्ञानिक पहलुओं से परिचित हो जाते हैं कि पाठ योजना हम छात्राध्यापकों को क्यों सिखाते हैं। पाठ योजना बीएड और बीटीसी के छात्राध्यापकों को हम क्यों पढ़वाते हैं और फिर इसको क्यों बनाने के लिए बोलते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या जड़ है, शिक्षण को हम इससे कैसे बेहतर बनाते हैं, फिर उस पे वो अपना विचार देने लगते हैं, पीएचडी करने लगते हैं, नई-नई बुक लिखने लगते हैं, अपना खुद का रेफ़रेंस देने लगते, मतलब अलग-अलग रेफ़रेंसों के माध्यम से उनका रेफ़रेंस को यूज़ करने लगता है। तो समझ लीजिए कि अगर आप पाठ योजना बेहतर तरीके से पढ़ाना सीख गए, तो आगे जाके आप पीएचडी कर सकते हो, आप शिक्षाविद बन सकते हो, एजुकेटर बन सकते हो, आपको एनसीटीई का पाठ्यक्रम निर्धारित करने में आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। भाई आप हाई एजुकेशन की दुनिया में चले जाओगे तो, समझ रहे हो ना? तो आगे देखते हैं, यह एक अध्यापक द्वारा प्रतिदिन के कक्षा शिक्षण हेतु बनाई जाती है। मतलब ये प्रतिदिन अगर हमको कल शिक्षण करना है तो हम लेसन प्लान बनाएँगे, परसों करना है तो भी लेसन प्लान बनाएँगे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हम जितनी क्लास लेंगे उतनी ही लेसन प्लान बनता है। एक लेसन प्लान पे हम 2 दिन तक नहीं पढ़ा सकते। अगर हम एक लेसन प्लान बना रहे हैं तो हम एक ही दिन पढ़ाएँगे, ये कहने का तात्पर्य है। ठीक? आगे फिर क्या है, पाठ योजना के हम लोग चरण यानी कि स्टेजेज ऑफ लेसन प्लान जानेंगे। पाठ योजना में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम पाठ्य वस्तु का चयन करते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है। उसके बाद हम उसके उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसके सामान्य उद्देश्य क्या होंगे उस विषय के और विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे। फिर उसके बाद हम उपयुक्त शिक्षण सामग्री का विवरण या निर्णय लेते हैं और उसको पाठ्य योजना में लिख देते हैं। फिर इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न का हम निर्माण कर लेते हैं। प्रस्तावना प्रश्न जो होता है पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। पहला स्टेप पाठ्यवस्तु का चयन, फिर उद्देश्यों का निर्धारण, फिर शिक्षण सहायक सामग्रियों का विवरण, फिर प्रस्तावना प्रश्न तैयार करना होता है। फिर हम प्रस्तुतिकरण करते हैं कि हम कैसे पढ़ाएंगे, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था। अगर हिंदी पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ाएंगे, पहले आदर्श वाचन करेंगे, फिर अनुकरण वाचन करवाएंगे, फिर उसके बाद मौन वाचन करवाएंगे, फिर काठिन्य निवारण कराएंगे, फिर बोध प्रश्न करेंगे, फिर दूसरे खंड को पढ़ाएंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे और फिर गृह कार्य देके कक्षा शिक्षण को समाप्त करेंगे। तो प्रस्तुतिकरण में ये सारी चीज़ें होती हैं।
प्रस्तुतिकरण मतलब ये होगा कि आप पढ़ाएँगे कैसे, किन विधियों से पढ़ाएँगे और फिर बोधात्मक प्रश्न क्या-क्या करेंगे, ये विवरण आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद या तो आप पुनरावृत्ति प्रश्न कर सकते हैं, ये इसी को कुछ लोग मूल्यांकन प्रश्न भी बोलते हैं। फिर इसके बाद श्यामपट्ट कार्य आपका साथ-साथ चलता ही रहता है, वो आपको दिखाना है कि कहाँ पे आप श्यामपट्ट का यूज़ कर रहे हैं पाठ्य योजना में। फिर वह निरीक्षण कार्य क्या होता है कि आप साथ ही साथ कक्षा में निरीक्षण भी करते रहेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं बच्चे नोटबुक में उसको नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किताब में बच्चे ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये भी करना होता है। तो निरीक्षण कार्य में एक बिंदु डाल के आप लिख सकते हैं कि मैं घूम-घूम के निरीक्षण कर रहा हूँ कि बच्चे काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर लास्ट में हमें गृह कार्य देना होता है, जो कि मूल्यांकन की जाँच हेतु मेन कार्य होता है। इसके बाद आपकी शिक्षण पीरियड खत्म हो जाती है। मतलब कि पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। पाठ्य योजना के प्रारूप जो हैं यही हैं। गृह कार्य जब आप पाठ्य योजना में नोट कर लेंगे यानी पाठ्य योजना आपकी खत्म। अब इसके बाद हम लोग जल्दी-जल्दी देखेंगे, क्लास बहुत लंबी क्योंकि हो जा रही है। पाठ्य योजना के गुण या महत्व क्या हैं? पाठ्य योजना के महत्व मैंने वैसे भी समझा दिया है आपको, फिर भी पाठ्य योजना बनाने से क्या होता है, उद्देश्यों की स्पष्टता होती है। हम जो पढ़ाने जा रहे हैं उसको पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, क्योंकि पहले से लेसन प्लान में लिख लेते हैं, फिर हम उद्देश्य के अनुरूप ही पढ़ाते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण, हम पढ़ा कैसे रहे हैं, हम इस प्रकार का पाठ्य योजना बनाते हैं कि बच्चों को समझ आ जाए, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग लेसन प्लान बनाने की काम करते हैं। जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो हम विशेष समय हम पाठ्यक्रम पे देते हैं कि हम किन विधियों से पढ़ाएं, विधि उसमें लिखते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री लिखते हैं। तो विशेष समय जब हम किसी चीज़ पे देते हैं तो चीज़ वो सरल बन जाती है। उचित अभिप्रेरणा एवं रुचि उत्पन्न पाठ्य योजना के द्वारा होता है। जब हम पाठ्य योजना बनाकर पढ़ाते हैं तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, क्योंकि हम सब व्यवस्थित ढंग से पढ़ाते हैं। आगे सरल बताते हैं, फिर कठिन बताते हैं, इस तरीके से उदाहरण देते हुए बताते हैं सारी चीज़ें। विषय सामग्री का उपयुक्त चयन एवं संगठन, पाठ्य योजना में हम देख लेते हैं कि आज हम कितने टॉपिक को पढ़ा पाएंगे, उतना टॉपिक ही उसमें लेते हैं, और किन शिक्षण सहायक सामग्रियों के द्वारा पढ़ाएंगे चयन हम कर लेते हैं। विषय वस्तु पर हमारा अधिकार होता है। जब हम लेसन प्लान बना के जाते हैं तो डरते नहीं हैं, क्योंकि हम पहले से पढ़ के जाते हैं कि क्या पढ़ाना है। तो एक पकड़ होता है, एक आत्मविश्वास होता है, अच्छे से पढ़ा लेते हैं। विषय वस्तु पर हमारा अधिकार हो जाता है। पाठ्य सामग्री के उचित प्रस्तुतिकरण में सहायक, लेसन प्लान बना लेते हैं तो हमारे पास एक रोड मैप मिल जाता है कि हमको कैसे पढ़ाना है। जाना है, प्रस्तावना प्रश्न करना है, फिर उसके बाद हमको अपने आदर्श वाचन पे आना है, फिर अनुकरण वाचन कराना है, फिर काठिन्य निवारण कराना है, फिर इसके बाद हमको बोधात्मक प्रश्न करना है, फिर इसके बाद हमको पुनरावृत्ति प्रश्न करना है, देन गृह कार्य दे के निकल जाना है। तो रोड मैप पता होता है, जिससे हम प्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से कर सकते हैं। कक्षा समस्याओं के उचित हल में सहायक, जब हम पढ़ाते हैं तो बीच-बीच में बोधात्मक प्रश्न भी करते हैं। बोधात्मक प्रश्न इसलिए करते हैं ताकि पता चल सके कि बच्चे को हम जो पढ़ा रहे हैं समझ आ रहा है कि नहीं। तो उस समय जो बच्चों को समस्या उत्पन्न होती है पढ़ने में, वो हमें पता चल जाता है और उसका हम हल भी कर देते हैं। अर्जित ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करने में सहायक, पाठ्य योजना के द्वारा क्या होता है, हम पुनरावृत्ति प्रश्न बार-बार करते हैं, जिससे जो ज्ञान हम जो उसको पढ़ा रहे हैं वो उसका स्थायी ज्ञान हो जाता है। मूल्यांकन की प्रक्रिया में भी सहायक होता है। हम गृह कार्य पहले से ही सोच लेते हैं क्या देखें, अगर लड़का गृह कार्य कर लेता है मतलब कि वो पढ़ लिया है। समय एवं शक्ति की बचत में सहायक होता है। जब हमको चीज़ें पता है कि हम क्रम से ऐसे-ऐसे करना है, तो हम एक ही चीज़ को पढ़ाने में न तो अपना समय बर्बाद करते हैं, न तो अपनी शक्ति बर्बाद करते हैं। आत्मविश्वास की वृद्धि में सहायक, जो चैप्टर हमें पता होता है कि कैसे पढ़ाना है, रोड मैप पता होता है, तो एक कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़िया होता है। मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि मैं बीएड में जाने से पहले शिक्षण कार्य कर चुका था, ऐसा नहीं था। तो मैं जब बीएड में जाने से पहले पढ़ाता था, तो जिस दिन मैं पढ़ के नहीं जाता था, मुझे नहीं पता था कि ये लेसन प्लान हम बना के जा रहे हैं पढ़ाने। लेकिन होता क्या था कि जब हम पढ़ाने जाते थे तो उससे पहले पढ़ लेते थे। एक पेज में जो पढ़ाना होता था उसको पढ़ के जाते थे और लिख भी लेते थे अपने पास। उसको क्लास में हम कभी-कभी लेके चले जाते थे और उसी को देख-देख के पढ़ाते थे। तो उसमें पूरा हम एकदम विवरण नहीं लिख लेते थे, लेकिन एक छोटा-छोटा मतलब हिंट टाइप का नहीं होता है, तो हिंट टाइप का लिख लेते थे। और उस दिन का मेरा क्लास मतलब अच्छा जाता था, जिस दिन हम लिख के ले जाते थे। और जिस दिन हम लिख के नहीं ले जाते थे, बड़ी कमज़ोर सा महसूस करते थे, बड़ी ठगा हुआ सा महसूस करते थे और मज़ा नहीं आता था पढ़ा के। लगता नहीं था कि बच्चों को कुछ ज्ञान देने पाए हैं। तो उस समय हमको पता नहीं था कि ये जो कागज़ हम ले जा रहे हैं, ये इनडायरेक्टली हम लेसन प्लान ही ले जा रहे हैं। भाई फॉर्मेट में नहीं ले जाते थे, लेकिन था तो वही, उसको देख के पढ़ा रहे थे। रोड मैप हमको उसी से प्रदान हो रहा था, तो मेरे लिए लेसन प्लान का काम कर रहा था। तो बात सच है, लेसन प्लान बना के जाइएगा तो क्या होता है कि आत्मविश्वास में वृद्धि होता है। पाठ्य योजना की सीमाएँ क्या हैं?
पूर्णतया व्यवहारिक होने की संभावना नहीं होती है। पाठ योजना में जो आप लिख लिए 100% वही 100% लागू हो जाए क्लास में, ज़रूरत नहीं है। बच्चा चाहेगा तो अनुशासन भंग करके भी सब इधर का उधर कर देगा, सारी चीज़ें उलट-पलट जाएँगी। तो वास्तविक चीज़ें ये देखने को मिलती हैं, तो पूर्णतया व्यवहारिक नहीं होता है। लेकिन योजना बनाना एक उचित साधन है, इसके कारण कार्य को सरल, सुबोध, व्यवस्थित बनाया जा सकता है, इसलिए हम पाठ्य योजना बनाते हैं। इसके द्वारा पढ़ाने का वैज्ञानिक क्रम की शिक्षा छात्राध्यापकों को मिल जाती है, इसलिए लेसन प्लान बनाया जाता है। शिक्षक का अलगाव पाठ्य योजना के प्रति पाठ्य योजना के मानक पर सवाल खड़े करता है। बीएड या बीटीसी में जब छात्राध्यापकों को पाठ्य योजना बनाने की बात आती है कि अब बीएड का 3rd सेमेस्टर आ गया है, टीचिंग का भी समय आ गया है, अब 20 दिन टीचिंग के लिए ड्यूटी लगेगा, तो फिर सबका हालत ख़राब हो जाता है। एकदम बोझिल तरीके से पाठ्य योजना किसी की कैसू जैसू बना के ले जाएँगे, किसी तरह एकदम, उस पे कोई ध्यान नहीं देंगे, एकदम सड़ा गला कहीं से छाप के यूट्यूब से देख लिए, कहीं कोई बुक से देख लिए, दोस्त यार से फ़ोन टेलीफ़ोन करके व्हाट्सएप पे मँगा के मीठी-मीठी बातें करके मँगा के लिख के ले जाते हैं, ठीक ना? तो ऐसा क्यों करते हैं छात्राध्यापक? क्या पाठ्य योजना बनाने का जो मानक दिए गए हैं, जो स्टैंडर्ड दिए गए हैं, क्या वही तो खराब नहीं है? हमको जहाँ पाठ्य योजना बनाना सिखाया जाता है, जो पर्यवेक्षक हमारे पाठ्य योजना बनाना सिखाते हैं, कहीं उनमें ही तो कमी नहीं है? या ऐसा तो नहीं है कि हम पाठ्य योजना बनाने के बहुत सारे फॉर्मेट भारत में हैं, कोई शिक्षक अलग तरीके से बताता है, कोई शिक्षक अलग तरीके से बताता है, कोई शिक्षक अलग तरीके से बताता है, जिससे छात्र भयभीत हो जाते हैं कि ऐसा बनाएँगे तो गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसा बनाएँगे तो वो तो नहीं काट देगा। तो पाठ्य योजना का एक मतलब कि स्टैंडर्ड होना चाहिए, जो कि फिक्स होना चाहिए, उसको एनसीटीई के लेवल पे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, और जो पाठ्य योजना के विभिन्न मानक हैं, उनको समाप्त करके एक बेहतरीन मानक को स्थापित करना चाहिए, जिससे कि बच्चों को एक ही फॉर्मेट पे पाठ्य योजना बनाना सिखाया जाए। देखिए, पाठ्य योजना कितने फॉर्मेट पे बनाए जाते हैं, कुछ उपागम हैं इसके, कुछ अप्रोच हैं। जब आप एमएड या नेट करेंगे, नेट एजुकेशन से निकालेंगे, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। हर्बर्ट उपागम के आधार पे भी पाठ्य योजना बनाया जाता है। एक इकाई उपागम भी होता है, यूनिट अप्रोच बोलते हैं। ब्लूम उपागम के आधार पे भी पाठ्य योजना बनाई जाती है। क्षेत्रीय शिक्षण महाविद्यालय मैसूर द्वारा प्रतिपादित उपागम, जिसको हम बोलते हैं आरसीईएम अप्रोच, इसके आधार पर भी पाठ्य योजना बनाई जाती है। तो आप अभी जो पाठ्य योजना बनाएंगे अपने महाविद्यालय में, वो आरसीएम वाला ही लागू होता है। क्षेत्रीय स्तर पर जो इधर आपको पाठ्य योजना देखने को मिलती हैं, ये आरसीएम वाला ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो आई होप आज की क्लास में आपको पाठ्य योजना क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कितने चरणों में बनाया जाता है, एक हल्का-फुल्का आइडिया आपके माइंड में आ गया होगा। कल हम क्या बताएँगे, पाठ्य योजना के अंग की कितने स्टेपों में हम पाठ्य योजना का प्रारूप तैयार करते हैं, उस अंग को हम विस्तार से बताने वाले हैं, मतलब एक-एक अंग का हम व्याख्या करते चलेंगे। तो कल वाली भी वीडियो थोड़ी-सी तो लंबी होगी ही, उसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें पाठ्य योजना का फॉर्मेट बनाना आपको सिखाया जाएगा कि पाठ्य योजना बनाते कैसे हैं। एक फॉर्मेट आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा बना के एकदम सेम, और उसी को फॉलो कीजिएगा। किसी भी महाविद्यालय का कोई भी टीचर यदि काटता है तो फिर हमसे आके मिलिएगा, ठीक ना? क्योंकि मैं आपको ऐसा फॉर्मेट बताऊँगा, दुनिया में कोई भी टीचर होगा आपको काट नहीं पाएगा। ज़रूर बोलेगा कि गलत है लेकिन तुम मेहनत बहुत अच्छा किए हो, ऐसे ज़रूर बोलेगा। भाई गलतियाँ तो हर किसी में निकल जाती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप मेहनत कीजिए, अच्छे से बनाना सीखिए। बीएड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका लेसन प्लान, तो इसे मिस मत कीजिए। बहुत अच्छे से 3 या मान लीजिए कि इस पे टोटल मैं सोच रहा हूँ कि 10 क्लास लूँगा पाठ्य योजना पे। जम के देखिए, लेसन प्लान में आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही सपोर्ट प्रदान किया जाए तो। और जब आपकी टीचिंग ड्यूटी लगेगी तो मैं आपको लेसन प्लान से रिलेटेड 6, 7, 8 के लेसन प्लान के पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बीएड 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में प्रैक्टिकल की पीडीएफ हमसे व्हाट्सएप पर मांग के अपने महाविद्यालय में बनाए हैं, और मैं इनको एक बात पे दे देता हूँ। व्हाट्सएप पे उनका मैसेज आता है कि सर दे दीजिए, मैं तुरंत देता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही है कि छात्रों के लिए समर्पित मेरा जीवन है, और यही शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भावी अध्यापक आप
बनने जा रहे हैं, भविष्य के अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो लेसन प्लान बनाना बहुत अच्छे से सीखिए, क्योंकि आने वाले समय में जो गवर्नमेंट स्कूल में यदि आप शिक्षक बन भी जाते हैं, तो शासन इतना कड़ा होने वाला है कि बिना लेसन प्लान सबमिट किए आपकी हाजिरी नहीं चढ़ेगी। तो लेसन प्लान बनाना सीख लीजिए।